हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। ठीक, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सबसे पहले हम बात करेंगे पहचान क्या होती है, फिर बात करेंगे उसके नियम क्या होते हैं। ठीक, तो अगर हम पहचान की बात करें तो ऐसे वाक्य, ठीक है, या फिर हम कहें कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, ठीक है ना, रहा है आ रहा हो, क्या रहा है आ रहा हो, ठीक है, रहे हैं आ रहा हो, या फिर हम कह सकते हैं रही है शब्द हो, ठीक है ना। ऐसे वाक्य जो हैं वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य होते हैं। आगे बात करें इसके नियम की, तो नियम में हम इसके हेल्पिंग वर्ब की पहले बात करेंगे। हेल्पिंग वर्ब में इसमें आती है आपकी इज, एम और आर, ठीक है। वहीं बात करें हम मेन वर्ब की, तो मेन वर्ब में इसमें आता है आपका मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ से टेंस को पहचानेंगे, एक टेंस बनाएंगे, और टेंस में कह रहा है, और इसमें कह रहा है कि वह स्कूल जा रहा है, ठीक। तो इस वाक्य के अंत में आप यहाँ पे देख सकते हैं रहा है शब्द आ रहा है। इसी प्रकार से अगर हम दूसरा वाक्य बनाएं, क्या दूसरा वाक्य बनाएं, मान के चल लो रामू चाय पी रहा है, चाय पी रहा है, ठीक है। तो इस वाक्य में ये आपका पीछे रहा शब्द दिख रहा है, ठीक है ना। या फिर मान लो वे क्रिकेट खेल रहे हैं, वे क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। तो अंत में क्या दिख रहा है, रहे हैं। तो इस प्रकार से हम आराम से पहचान सकते हैं कि ऐसे वाक्य जिनके अंत में, ठीक है, ऐसे वाक्य जिनके अंत में रहा है शब्द दिखे, रहे हैं शब्द दिखे, या रही है शब्द दिखे, वे वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य होते हैं, ठीक। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इस प्रकार के टेंस के साथ हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, क्या अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, यानी कि वाक्य के अकॉर्डिंग जो है हम इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। एक चीज़ मैंने नहीं बताई, और वो ये है कि मेन वर्ब के साथ जो है हम आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक। पहले हम इसके फॉर्मेशन को समझेंगे, उसके बाद टेंस को सीखेंगे, ठीक। इसका जो फॉर्मेशन होता है ये होगा आपका, ये फॉर्मेशन होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, और हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा आपका इज, एम या आर आएगा, ठीक है। इसके बाद हम मेन वर्ब की यूज करेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, और फर्स्ट फॉर्म के साथ जो है आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, और फिर जो है अदर का यूज करेंगे। तो एक बार दोबारा, सबसे पहले सब्जेक्ट का, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर जो है आपका अदर आएगा। हेल्पिंग वर्ब के जो है इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे, और मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है इसके साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे। अच्छा, अब इन्हीं जो ऊपर तीन वाक्य दिए थे इन्हीं को अंग्रेजी बनाते हैं, ठीक है, इन्हीं की अंग्रेजी बनाते हैं। पहला है वह स्कूल जा रहा है, तो ही एक वचन है तो इज आएगा, और जाने की गो, ठीक है, और गो यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इसके साथ आईएनजी लगाएंगे तो ये हो जाएगा गोइंग, टू प्रपोजिशन आ गया, और टू स्कूल, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस अगर हम बनाएं तो यहाँ पर कह रहा है कि रामू चाय पी रहा है, ठीक। तो ये हो जाएगा रामू इज टेकिंग, रामू इज टेकिंग और टी, ठीक है, क्या हो जाएगा टी। इसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस तीसरा बनाएं, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो यहाँ पे बे से पता चल रहा है बहुत सारे व्यक्ति हैं, ठीक है, खिलाड़ी हैं, तो इसके लिए हम यूज करेंगे दे, और दे के साथ यूज करेंगे आर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। प्ले लिखेंगे, और प्ले के साथ आईएनजी, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। इस प्रकार से यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नियम हेल्पिंग वर्ब कंप्लीट हो जाता है, ठीक। अब हम बात करें इसके नेगेटिव सेंटेंस की, तो नेगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करना है, केवल एक चीज़ आपको याद रखनी है, और वो है
सेंटेंस, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में कुछ भी ना करना है, केवल हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर के बाद जो है नॉट का यूज करेंगे बस। इसके बाद कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है। जैसे ऊपर सब्जेक्ट का फॉर्मेशन, सेंटेंस का फॉर्मेशन था आपका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस जो है यहाँ पर नॉट आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद, ठीक है ना। नॉट आ जाएगा और उसके बाद सेम रहेगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस आपका ऑब्जेक्ट, प्लस आपका ऑब्जेक्ट और प्लस आपका आदर, ठीक है। बस एक बात याद रखना सेंटेंस बनाने के लिए, और वो ये हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आपको जो है नॉट का प्रयोग करना है, ठीक। यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं, फिर हम बात करेंगे इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव के बारे में। एक एग्जांपल इसके देखें तो यहाँ पर मान के चलते हैं वह शोर नहीं कर रहा है, ठीक है। शोर नहीं कर रहा है, ठीक। तो ये हो जाएगा ही, ये हो जाएगा इज। नॉट शोर करने की होती है मेक अ नॉइज और आईएनजी लगा देंगे तो ये बन जाएगा मेकिंग अ नॉइज, ठीक है। अब हम बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में, और ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें भी कुछ भी नहीं होता है। सबसे पहले हिंदी वाक्य की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या शब्द आ जाता है, सबसे पहले आपका क्या शब्द जो है सबसे पहले आएगा, सबसे पहले आता है। सेंटेंस कैसे बनेगा, जैसे मान के चल तो क्या शेर जंगल में दहाड़ रहा है और अंत में क्वेश्चन मार्क आएगा। तो क्या शब्द ये आपको दिख रहा है, ये क्या शब्द आपको दिख रहा है ना, सबसे पहले यही होता है, ठीक। और इसकी जगह आप क्या करेंगे, देखो पहले हम बनाएंगे इतना, शेर जंगल में दहाड़ रहा है, ठीक है। तो शेर जंगल में दहाड़ रहा है मतलब पॉजिटिव सेंटेंस है, तो ये हो जाएगा द लॉयन, ठीक है। अकेला है तो ए जाएगा, और दहाड़ने की होती है रोर, और आईएनजी लगाएंगे तो रोरिंग इन जंगल, ठीक है। जंगल या फॉरेस्ट कुछ भी लगा दो, ठीक। अब इस सेंटेंस को जब हम इंटरोगेटिव बनाएंगे तो ये वाली इज जो है ये बाहर आ जाएगी, कहाँ पे, बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो ये बनेगा सेंटेंस इंटरोगेटिव में यहाँ पे, तो इज द लॉयन, ठीक है, रोरिंग और इन जंगल और क्वेश्चन मार्क। कहने का मतलब ये है जब सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो उसमें कुछ नहीं करना है, क्या शब्द हिंदी में सबसे पहले आएगा और क्या की अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी, ठीक है। अंदर वाली हेल्पिंग वर्ब वही बाहर आ जाती है, ठीक। अब हम बात करने वाले हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में, ठीक। तो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसमें भी कुछ भी नहीं होता है। इस प्रकार के हिंदी वाक्यों के बीच में, ठीक है ना, याद रखना, इस प्रकार के हिंदी वाक्यों के बीच में जो प्रश्नवाचक शब्द आता है, ठीक। हिंदी वाक्यों के बीच में, ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द आता है, प्रश्नवाचक शब्द आता है। अब प्रश्नवाचक शब्द जो आता है बीच में वो कैसे आता है, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो वह पत्र क्यों लिख रहा है, ठीक है। तो क्यों ये शब्द बीच में आ गया ना, तो इसी से पता चल रहा है ये प्रश्नवाचक डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब इसको बनाएंगे कैसे, इसमें भी कुछ भी नहीं करना है, जस्ट इसको समझने उसके बाद हम इसे जो है बनाएंगे, ठीक है ना। इसकी अंग्रेजी WH जो प्रश्नवाचक शब्द है, इसकी प्रश्नवाचक शब्द की जो है अंग्रेजी सबसे पहले आएगी, ठीक है, आएगी
बाकी शेष वाक्य, बाकी या शेष वाक्य जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरह बनेगा। सिंगल इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरह बनेगा। ठीक है। अब कैसे, जैसे यहाँ पे था ना, क्या शेर जंगल में दहाड़ रहा है, तो ये सेंटेंस बनाया था इंटरोगेटिव में, इज द लायन रोरिंग इन जंगल। ठीक है ना। अगर हम इसी सेंटेंस को डबल इंटरोगेटिव की तरह देखें, मान के चलते हैं शेर जंगल में क्यों दहाड़ रहा था, तो ये सेंटेंस सेम बनेगा और इसमें क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले आएगी इस जगह पर। ठीक, इसी प्रकार से यह सेंटेंस बनाएंगे तो इस सेंटेंस को हम मान के चलेंगे ये इंटरोगेटिव है, ये मान के चलेंगे क्या वह पत्र लिख रहा है, तो इसकी अंग्रेजी कैसे बनेगी, इज ही राइटिंग, ठीक है, लेटर, इज ही राइटिंग लेटर। ठीक है। और क्वेश्चन मार्क, क्योंकि अंग्रेजी सबसे पहले आएगी, क्योंकि अंग्रेजी सबसे पहले आएगी। और ये सेंटेंस अब बन गया डबल इंटरोगेटिव, वाई इज ही राइटिंग लेटर। ठीक है, वह पत्र क्यों लिख रहा है। कहने का मतलब ये है और वो ये है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस से जब हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हिंदी में बात करें तो क्या शब्द आएगा और क्या शब्द की सबसे पहले जो है हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट, फिर आगे का क्रम रहता है। इसी प्रकार से डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में हिंदी में बात करें तो हिंदी में बीच में, सेंटेंस के बीच में जो है प्रश्नवाचक शब्द आएगा, प्रश्नवाचक जो है शब्द आएगा और इसकी अंग्रेजी वो सबसे पहले आएगी। ठीक है, सबसे पहले आएगी WH फैमिली, उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, और उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा। इस प्रकार के सेंटेंस बनता है। ठीक, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।